Hello friends, good morning to all. I am Prakash Ranjan from Excellent English Spoken Class Northern Mumbai और आज हम लोग का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो कि आप लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और टेंस क्या होता है कितने टाइप्स होते हैं ये भी एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और आप लोग देखे भी होंगे, मैं आशा करता हूं। और अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाइए फिर से उसके बैक वीडियो में देख लीजिए कि क्या है प्रेजेंट टेंस और क्या है प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स हैं और कितने टाइप्स का में कौन सा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। जबकि हम आपको जान रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट जैसे हम हिंट कर दे रहे हैं प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये आप लोग जानते हैं और हम बैक वीडियो में बता भी चुके हैं, एक वीडियो बना भी चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर और आज हम लोग फिर से उसी टेंस को पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक वीडियो बनाया हुआ है लेकिन उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाया है और उसके अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ाया हुआ है। लेकिन आज जो हम लोग क्लास चलने जा रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजेदार। हर एक जगह अधिकतर जगहों पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, WH प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसा होता है, उसको बनाते कैसे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही पढ़ेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस को देखना होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छा से समझना होगा, प्रेजेंट टेंस को अच्छा से समझना होगा, उसका पहचान कैसा होता है। तो उसके लिए बैक वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए एक वीडियो नहीं दिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 2 रहेगा, वो पार्ट 1 है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हिंदी टू इंग्लिश में, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका बनाने का नियम क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लगता है, इस सारे के बारे में आज डिस्कस होगा। हो सकता है आप कंटिन्यू वीडियो बने रहे, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में और सब्सक्राइब करना हरगिज मत ना भूलिए, एकदम सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यहां पर लिख दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी करें। देखिए सबसे पहले यहां पर हम बताए हुए कि सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डूडल लगाना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो हम इसके बैक वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है, किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट को हम पहचानेंगे कैसे कि इस सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इसमें दो ही चीज मुख्य रूप से पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश में सबसे पहले आपको जरूरी है पहचानना कि व्हाट इज सब्जेक्ट और व्हाट इज वर्ब, तभी आप उस सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं और उस सेंटेंस को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट, उसके बाद जो लगा है उसी को लगाना है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट पहले पहचानना है कि है क्या। तो हम एक एक एग्जांपल दो एग्जांपल देते जा रहे हैं, उस पर हम उसका कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट पे समझाते जा रहे हैं। बशर्ते आप कंटिन्यू इस वीडियो बने रहिए, लाइक करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, एकदम मत भूलिए। तो अभी हम नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस को देखिए कैसा सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस किस टेंस के अंतर्गत, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। नेगेटिव सेंटेंस मैं दे रहा हूं, देखिए मैं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता हूं।
अब इस सेंटेंस आपको यहाँ पर मिल गया है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। और जाहिर बात है नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए क्यों नहीं शब्द दिख जाए तो नेगेटिव ही है। और पिछले वीडियो में बता दिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान हम कैसे करेंगे। इसमें फिर से हिट कर दे रहे हैं, क्रिया का में ताकत दिया है, वही क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान होता है। अब इसमें देखेंगे हम अभी बोल रहे हैं सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या है, असल उसके बाद पहचानना है कि वर्ब क्या है, यही तो पहचानना पड़ता कि है क्या। अगर तो उसमें अदर वर्ड है, अदर वर्ड को हम जाहिर सी बात है पहचान लेंगे, अगर वर्ब पहचान लेंगे तो अदर वर्ड भी पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट भी पहचान लेंगे। लेकिन अगर वो सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने के लिए पिछले वीडियो में हम इसको बना चुके हैं वीडियो, उस पर जाइए और उसको देखिए पार्ट 1 में सारे डिस्क्राइब किया। कंटिन्यू देखिए, यहाँ पर देखिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, एक सेंटेंस दे दिया गया। तो यहाँ पर जो है मैं, वो आपका हुआ सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या लगाना है देखिए, फर्स्ट टाइम आपको लगाना है सब्जेक्ट। बनाते समय कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है मैं का इंग्लिश क्या हो गया आई। उसके बाद लगा देना है डू और डज, डू और डज। तो हम पिछले वीडियो में बताए भी थे, वो आप पता ना देखे हैं कि नहीं, लेकिन फिर से कर देना है। डू लगता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, और डज लगता है हमेशा थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, और फर्स्ट पर्सन में आई वी, और सेकंड पर्सन में वी यू, आई वी यू। ये तीन पर्सन के साथ क्या लगेगा डू लगेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ डू लगता है और थर्ड पर्सन के साथ डज लगता है। यहाँ पर देख लिए आई और वी, ये किस पर्सन के अंतर्गत आता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। और फर्स्ट पर्सन आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट, तो हम लोग उठा लेंगे क्या, अभी बोले हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आएगा तो डू लगाएंगे, लगा दिए यहाँ पर डू। उसके बाद क्या लगा देना है नॉट, सब्जेक्ट को लगा दिए, डू और डज में से चूज करके डू को लगा दिए, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो डू को लगा दिए। अब क्या लगाना है नॉट, यहाँ लगा दिए नॉट। और उसके बाद क्या बोल रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्रिया क्या हो रहा है पढ़ने का, तो वर्ब का पढ़ने का क्रिया क्या होता है, और वर्ब क्रिया पढ़ने का हो रहा है, और उसी का इंग्लिश क्या होता है पढ़ने का रीड। अब इसमें अदर वर्ड है स्ट्रक्चर में, लेकिन यहाँ पर अदर वर्ड कुछ नहीं दिया गया। अगर यहीं पर होता मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, सीता बाजार नहीं जाती है, जैसे एक और सेंटेंस दे रहा है वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर वर्ब को देखिए ती, और वह आता है पुल्लिंग के लिए भी, और वह आता है स्त्रीलिंग के लिए भी। लेकिन क्रिया को देखते हुए हम लोग सेटिस्फाइड करते हैं कि वह स्त्रीलिंग का बात हो रहा है कि पुल्लिंग का बात हो रहा है। तो पढ़ती जाहिर सी बात है कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के वो के लिए क्या लग जाता है सी। और अभी बोले हैं ही सी इट नेम के साथ क्या लगेगा डू, और डज में क्या लगेगा, ये थर्ड पर्सन में आया तो डज लगेगा, यहाँ पर बना देंगे डज, सी डज। उसके बाद लगा देना है नॉट, उसके बाद पढ़ना है यहाँ वर्ब वन लगा देना है रीड, और उसके बाद अदर वर्ड में क्या नहीं पढ़ना, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे, रीड आया समझ में। मैं नहीं पढ़ता हूँ आई डू नॉट रीड, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज में से लगा दिए, उसके बाद नॉट लगा दिए, उसके बाद वर्ब लगा दिया, और उसके बाद अदर वर्ड भी लगा दिए। तो आशा करता हूँ आपको निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें। ऐसे ही सेंटेंस होता है, ऐसे ही सेंटेंस होता है निगेटिव का। और अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का कैसा होता है। इसको मिटा दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
समझने के लिए। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मींस ये वाला। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। एक जो WH से बनता है और एक वो जो होता है वो केवल हेल्पिंग वर्ब के सहारे से बनता है। एक होता है क्या, पहले, क्यों, पहले, कैसे, पहले, ये सारा जो भी क्वेश्चन वाला वर्ड होता है वो सेंटेंस के पहले लगा हुआ होता है। लेकिन एक जो होता है उस सेंटेंस के बीच में लगा हुआ था। आपको कंटिन्यू पढ़ा, अभी पढ़ रहे हैं केवल हम लोग इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के पहले क्या शब्द का यूज हुआ हो वही सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और साथ साथ किसका पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम पहचान बता ही दिया है, क्रियाकांत में तात्विक होना चाहिए। क्रियाकांत में तात्विक होगा तभी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, अदरवाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा। लेकिन क्रिया के तात्विक के साथ साथ उस सेंटेंस के पहले क्या यूज हुआ हो वही सेंटेंस क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो। अब यहाँ पर आ गया, देखिए क्या पहले और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, क्या तुम खेलते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, तुम कहाँ के, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या मैं आम खाता हूँ, क्या सीता नाचती है, क्या कौन दौड़ता है, क्या क्या तुम्हारा भाई बाइक चलाता है। ये सारा जो भी सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। और इसके क्रिया के अंत में देख रहे हैं कि कहा है, थी है, आ है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा किस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर में देख लीजिए, जो डू डज लगा था बीच में सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वही डू डज उठ कर आ गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले, और बाकी सब वही है। तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस डू और डज पहले आ गया है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, अदर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, उसी को देखते हुए लगाएंगे डू और डज में से, डू और डज में से उसी को देखते हुए लगाएंगे एकदम। तो पहले देख लीजिए कि तुम, और तुम आता है किस पर्सन के अंतर्गत, सेकंड पर्सन के अंतर्गत। तो तुम आ गया सेकंड पर्सन के अंतर्गत, तो डू एकदम अवश्य रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन अभी बताया है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के अंदर हमेशा डू का यूज होगा और थर्ड पर्सन के अंदर डज का प्रयोग होगा। तो ये सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर लगा दिए हम डू, और तुम का सब्जेक्ट आना है तुम डू, यू, उसके बाद वर्ब लगाना है, तब खेलने का काम हो रहा है तो डू यू प्ले, डू यू प्ले, डू यू प्ले। देखिए डू और डज में चूज करके लगा दिए डू, उसको सब्जेक्ट यू और वर्ब। इसमें क्रिकेट खेलने का बात होता है, यहीं पर होता डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। क्या सीता बाजार जाती है, यहाँ क्या होता है, डज सीता गो टू मार्केट, ठीक है। क्योंकि डज सीता क्या हो जाती है, सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर डज लग जाता। और उसके बाद सीता गो, जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, वो हो जाता वर्ब, और टू मार्केट क्या सीता बाजार जाती है। कोई शक हमको नहीं लग रहा है, कोई शक होगा, कोई दिक्कत होगा, तो इतना आराम से बता रहे हैं एक एक को कि कब कैसे जो भी स्ट्रक्चर है तो कैसे बैठाएंगे और कैसे बनेगा। तो इसमें हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत हो इसके बाद भी कोई सेंटेंस आपके पास हो, आप कमेंट में पूछिए, और एकदम पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तभी कमेंट में बताइए वीडियो आपका अच्छा लगा, आपको इस पॉइंट हमको अच्छा लगा, और आपका ये पॉइंट आपको हमारा अच्छा नहीं लगा ये भी बताइए, आपको किस पॉइंट में समझ नहीं आया ये भी बताइए।
कमेंट में जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, और कमेंट हम देखेंगे उस पर आपको वीडियो बनाएंगे, इसमें नो डाउट। अब इंट्रोगेटिव बता दिया, अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बताना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, एक ऐसा सेंटेंस हुआ। तो देख लिए नेगेटिव सेंटेंस देख लिया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लिया, अब देखना है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, अर्थात क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। नेगेटिव मींस नहीं और इंट्रोगेटिव मींस क्या भी उस सेंटेंस के अंदर बनाएगा और नहीं भी रहेगा, दोनों जुटा हुआ एक ही सेंटेंस के अंदर। उसको कैसे बनाएंगे? जैसे हम बोलते हैं क्या मैं नहीं दौड़ता हूं, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या वह नहीं लिखता, क्या मैं नहीं खेलता हूं। ये सारा सेंटेंस जो होगा, देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया सबसे पहले क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस बताया बीच में नहीं आएगा। इसमें देख रहे हैं इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, तो सबसे पहले क्या भी आ रहा है, बीच में नहीं भी आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर ये वाला यूज होगा। देखिए देखिए एकदम लगेगा, एकदम कंटिन्यू देखिए ना, देखिए कितना मजा आ रहा है, एकदम देखते रहिए। देखिए हम अभी बोल रहे हैं आपको क्या, इसके लिए क्या मैं नहीं खेलता हूं, क्या मैं नहीं खेलता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर देख रहा है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर। तो इसमें देख लेंगे कि डू लगेगा, डज लगेगा, डू और बता दिए हैं, तो इसमें मैं है तो आप जाहिर सी बात है डू लगेगा, और आई सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट यहां पर हो गया आई मैं के लिए, उसके बाद लगा देना है नॉट, उसके बाद लगा देना है कैन नॉट प्ले, डू एंड नॉट प्ले। कोई डाउट? ऐसे ही सेंटेंस एक और दे दे, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो। तो इसका सेंटेंस कैसा बनेगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि तुम सेकंड पर्सन के अंदर का आएगा तो डू एकदम लगा देंगे डू, और तुम के लिए हो जाएगा यू, उसके बाद लगा देना है वर्ब, उसके बाद लगा देना है क्या नहीं, नहीं के लिए नो, उसके बाद लगा देना वर्ब गो टू, मार्केट मींस बाजार, डू यू नॉट गो टू मार्केट। कोई डाउट? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछिए, कमेंट में पूछ लीजिएगा, हमको कोई डाउट नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर जो भी पढ़ा रहा है उसमें कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के अंदर का, आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आप व्हाट्सएप नंबर भी दे दे रहा है, उस पर भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आप वीडियो देखे थे, हमें एक पॉइंट समझ में नहीं है आप समझा सकते हैं, एक मेरा एक क्वेश्चन है आप उसको बता सकते हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू मार्केट, आया समझ में? यहां तक। अब इसके बाद देख रहे हैं स्ट्रक्चर क्या, नेगेटिव देख लिए, इंट्रोगेटिव देख लिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देख लिए। अब हमको देखना है WH प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा ये अब हमको समझना है। तो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसा होगा जो कि क्या हम लोग पहले यूज कर रहे थे सेंटेंस के पहले, वही क्या सेंटेंस के बीच में यूज हो, कैसे सेंटेंस के बीच में यूज हो, क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में यूज हो, कब शब्द क्यों सेंटेंस के बीच में यूज हो, कहां शब्द सेंटेंस के बीच में यूज हो। ऐसा सेंटेंस जब भी होगा तो WH के सेंटेंस होगा, और उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, WH फैमिली, WH से वर्ड जो बनता है वो WH प्लस डू डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है WH प्लस इंटरोगेटिव, WH फैमिली प्लस डू डॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। अब यहां पर हम देख लेना है इसका एक सेंटेंस, राम क्यों अंग्रेजी बोलता
इसमें देखें क्यों, क्यों शब्द कहाँ आया? सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद क्यों शब्द आया है? राम क्यों अंग्रेजी बोलता है? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो होता है इंग्लिश में बदलने के समय, जो क्यों का इंग्लिश वर्ड होता है, जो क्यों का इंग्लिश वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। सेंटेंस बनाते समय यहाँ से क्यों का उठाएंगे, इंग्लिश वर्ड जो भी होगा बता रहे हैं क्या होगा, उसको सबसे पहले लिख देंगे। वही क्या होता है? WH फैमिली, और वही WH फैमिली से ही बनता है। देखिए क्यों का हिंदी इंग्लिश होता है वाई, तो इसमें WHY, यहाँ पर WH फैमिली के अंतर्गत आता है। तो इसी वाई को कहाँ पर देते हैं? आना है सबसे पहले वाई। देख लिए। अब देखेंगे डू और डज। तो अब बताया नहीं है कि डू और डज किसको देखते हुए लगाते हैं? सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे राम है, तो राम को देखते हुए, राम जब थर्ड पर्सन का है तो यहाँ पर डज लग जाएगा, व्हाई डज। उसके बाद क्या लगा देना है? सब्जेक्ट लगा देना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राम, व्हाई डज राम। और वर्ब वन क्या है? वर्ब वही होता है जो क्रिया होता है, जो कार्य हो रहा। तो वर्ब कार्य क्या हो रहा है? बोलने में कार्य हो रहा, वही होता है क्रिया। व्हाई डज राम स्पीक, और क्या बोल रहा है? इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा? Why does राम स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर क्यों शब्द जो है उसी को हम इंग्लिश में बनाते समय, कन्वर्ट करते समय पहले लेते आते हैं। यहीं पर अगर होता क्या, तो क्या का व्हाट पहले लेते आते। यहीं पर होता कब, तो कब का व्हेन पहले लेते आते। यहाँ पर बता दे रहे हैं क्या, जैसे हो गया व्हाई, व्हाई मीन्स हो गया क्यों, व्हेन मीन्स हो गया कब, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स हो गया कौन, वेयर मीन्स हो गया कहाँ, हाउ मीन्स हो गया कैसे। ये देख, ये सारा जो भी सेंटेंस है सेंटेंस के बीच में आता है तो उसको बनाते समय उठा करके सबसे पहले लेते आते हैं। यहीं पर होता है जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा नाम क्या। इसमें देखें क्या होगा, क्या बीच में आया, पहले नहीं आया, इसीलिए पहले क्या लगा दिया? व्हाट। उसके बाद लगा है इज, उसके बाद लगा है योर, उसके बाद लगा है नेम। उसी तरह यहाँ पर भी व्हाई डज राम स्पीक इंग्लिश, व्हाई डज राम स्पीक इंग्लिश, व्हाई डज राम स्पीक इंग्लिश। यहीं पर होता जैसे राम बाजार क्यों जाता है? व्हाई डज राम गो टू मार्केट। तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो? व्हाई डू यू रीड इंग्लिश। तुम वहां क्यों जाते हो? तुम वहां क्यों जाते हो? तो यहां पर देखें क्यों, वहां ना, वहां वाला शब्द नहीं आएगा। क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्यों वाला जो आएगा तो आ जाएगा तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो व्हाई डू यू गो देयर। तुम अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो? तुम अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो, इसका क्या होगा? व्हाई डू, व्हाई इज यू स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें इज क्यों लगा है? क्योंकि रहा बोले, तुम अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो। यह बताओ वह अंग्रेजी क्यों बोलता है, क्या होता? व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अर्थात क्यों शब्द, कैसे शब्द, कब शब्द, कहां शब्द जब भी आए सेंटेंस के बीच में उठाकर पहले ले जाइए। और दिक्कत बा बीच में आकर वो दिक्कत करी है ना, तो साइड पर, साइड में वो ठीक बा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों शब्द पहले आ गया। अब हमको लास्ट बचा हुआ है डू, WH प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जो है उसको हम लोग देखेंगे क्या होता है।
तो यहाँ पर लोग देखेंगे राम क्यों अंग्रेजी बोलता, और उसी में रहेगा क्या, जैसे वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है। यहाँ पर क्यों का भी यूज हुआ है, नहीं का भी यूज हुआ है। तो क्यों सबसे पहले लेके आएंगे, क्योंकि डब्ल्यू इज पहले लगाना है, क्यों का लगा दिया वाई। अब बोलता अर्थात ही, वाई के लिए बाद क्या लगेगा, डू और डज में से ही के साथ डज लगेगा, वाई डज ही। उसके बाद क्या लगा देना, ही भी लग गया, नॉट। उसके बाद वर्ब वन स्पीक, उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, ऐसे ही एक और सेंटेंस मिल जाए आपको, जैसे लेकिन इंक भी थोड़ा कम है मार्केट में, जैसे मिल जाए मैं क्यों नहीं खाता हूँ। इसका सेंटेंस क्या होगा, क्यों का आ गया यहाँ पर वाई, खाता और मैं तो लग जाएगा डू, उसके बाद आई, उसके बाद क्या नहीं नो, उसके बाद क्या वर्ब ईट, उसके बाद क्या मैंगो। आपको हम सारा सेंटेंस एक एक करके बताते चलेगा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत यूज होता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत ऐसे ऐसे सेंटेंस यूज होते हैं वो सारे आपको बताया। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। और अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं बताया, जो कि हम पहले ही बता दिया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव रूल, और उसको विस्तृत रूप से 25-30 मिनट का वीडियो, एक पार्ट 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पर, उसको आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आशा करता हूँ ये सारे सेंटेंस जो था ये आप लोगों को समझ में आया होगा, रूल के मुताबिक सारे हम बनाते चलेगा, समझ में आया होगा। और जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिए, एकदम पूछ लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय।